वो बस अपनी ही बनाई हुई छवि का एक पहरेदार या सिक्योरिटी गार्ड बनकर रह जाता है। उसे बाहर से भले ही कितना भी सम्मान मिल रहा हो, लेकिन जब वो रात को अकेला होता है, अपने बिस्तर पर होता है, तो उसे गहरा खालीपन महसूस होता है। क्योंकि वहां कोई ताली बजाने वाला नहीं है। तो प्यार कर रहे हैं या जिसका सम्मान कर रहे हैं, वो इंसान वो है ही नहीं, वो तो सिर्फ एक इमेज है। ये बहुत ही गहरी बात है। जब इंसान को यह एहसास होता है कि दुनिया उसके मुखौटे से प्यार करती है, उससे नहीं, तो ये अकेलापन और भी भयानक हो जाता है। बहुत भयानक। अगर हम इस पूरी चर्चा को यहाँ तक समेटें तो एक बात बिल्कुल साफ उभर कर आती है कि दिखावा या ये जो समाज की दी हुई रिस्पेक्टेबिलिटी है, वो हमें कुछ पल के लिए तालियां तो दे सकती हैं, हमारी ईगो को शांत कर सकती है। हाँ, एक फौरी संतुष्टि मिलती है। लेकिन जो असलियत है, जो हमारी ऑथेंटिसिटी है, सच्ची शांति सिर्फ वहीं से आ सकती है। दिखावा तालियां देता है, लेकिन असलियत शांति देती है। तालियों की गूंज तो फंक्शन खत्म होते ही शांत हो जाती है, लेकिन अगर इंसान भीतर से शांत नहीं है तो वो तालियां भी बस एक शोर लगने लगती हैं। मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ। और शांति के बिना बाहर का कोई भी सम्मान सिर्फ एक खाली खोखला ढांचा है। खोखला ढांचा, बिल्कुल। एक ऐसा महल जिसकी नींव में दीमक लगी हुई है। ओशो इसी बात पर जोर देते हैं कि जब तक इंसान अपने सच का सामना नहीं करता, तब तक उसकी कोई भी बाहरी उपलब्धि उसे वो ठहराव नहीं दे सकती जिसकी उसे तलाश है। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? अगर समाज का दिया हुआ ये सम्मान सिर्फ एक दिखावा है, एक भ्रम है जिसके पीछे हम सब भाग रहे हैं, तो फिर असली सम्मान क्या है? असली सम्मान बहुत अलग चीज है। इस पूरी वैचारिक यात्रा में हमने ये तो समझ लिया कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, मुखौटे कैसे काम करते हैं, हम क्यों डरते हैं, लेकिन अब सवाल यह है कि सही दिशा क्या है? इस पिंजरे से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? ओशो के दर्शन में इस प्रश्न का बहुत ही स्पष्ट उत्तर मिलता है।